बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फ़ैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी साथ खैरियत के साथ हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। ये 5 बजे का वक्त है, फ़जर के पहले का वक्त है। अभी भी अंधेरा है, लाइटें रोशन है। ये अल्लाह की कुदरत है। नमाज का वक्त हो गया, अज़ान हो चुकी थी तो हमने सोचा अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद में हमने दुआ करी, या अल्लाह तूने हमको एक दिन की ज़िंदगी और मोहलत दे दी दुनिया में रहने की। अल्लाह आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। हमने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला उठाने के बाद में मुसल्ला अपनी जगह पे रखा। फिर हम अपने पौधे के पास गए। हम जब ये पौधे के ऊपर नज़र पड़ती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला इस पौधे को सरसब्ज़ और शादाब बना, हम बहुत जी जान से चाहते हैं। पता नहीं क्यों अल्लाह ने इसे इनको इतनी मोहब्बत दे दी है। वैसे भी हमें पेड़ पौधे बहुत ही पसंद है, लेकिन शहरों में घर छोटे होने की वजह से पौधे वगैरह लगा नहीं सकते। गांव वगैरह में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। गांव में हमारा घर इतना माशाअल्लाह है, वहीं पर हमारे पापा ने अनार, पेरू, कदम, पपैया, आम, ये सब 4 पेड़ हमारे पापा ने अपने बरामदे में लगाए हुए हैं। गांव में तो मिर्ची, टमाटर, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती वगैरह तो घर के अंदर ही हो जाता है। वहाँ तो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ की ज़मीन में इतनी पैदावार रखी है। नमाज़ पढ़ के हो गया हमारा। पौधे के साथ में हम थोड़ा बहुत देखभाल कर लिए। फिर चले गए हम बाहर कबूतर को दाना डालने के लिए। यहाँ मैदान में आके देख रहे हैं तो यहाँ पे सब, वो गणपति का त्यौहार है तो यहाँ पे सब बांध के रखे हैं, अपना मंडप बना के रखे हैं। अब इसमें गणपति ला के रखेंगे। अब कबूतर यहीं पर ही कहीं रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। लेकिन वो एक अंकल जा रहे थे तो हमने उनको पूछा, यहाँ कबूतर कहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। वो अंकल ने कहा आगे जाओ, आगे होंगे, क्योंकि यहाँ से खोद के मिट्टी उस तरफ डाली गई है ना, तो शायद उधर ही होंगे। आगे बढ़े तो देख रहे हैं कुत्ता आराम से यहाँ पे सो रहा है। हमने ये बोला कोई भी आपको अपने घर की रखवाली करने के लिए यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ सो रहे हो, आपकी सैलरी कट जाएगी। इतनी बात भी की है उससे हमने, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आंखें खोल के देखे, साइलेंस। हमने बोला वाह माशाल्लाह। यहाँ पे आए तो देखे यहाँ सारे कबूतर थे, तो हमने दाना डालना स्टार्ट कर दिया। हम दाना डालते गए और एक एक करके जमा होते गए। माशाल्लाह कितने अच्छा झुंड लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है। क्या अल्लाह की कुदरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वाइटी फैमिली को ये व्लॉग पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें, पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। हम हमारी वाइटी फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने बिज़ी वक्त में भी हमारी वीडियो वॉच करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। अल्लाह हमारे वाइटी फैमिली को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है आयशा कुकिंग एंड व्लॉगिंग। ये यहाँ हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मैदान है यहाँ, और इधर बकरी, मुर्गी, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो मंडप बांधने की वजह से सब लोग लगता है अपने अपने एरिया में रखा गया है, नहीं तो सारी की सारी चीज़ें यहीं पर ही रहती हैं। हर एक कोई भी मतलब खाना वगैरह कुछ भी रहता है तो वहाँ ले जाके डाल देते हैं, और वहाँ पे सारी बकरी वगैरह खा लेती हैं। घर में आके देख रहे हैं तो कौवा हमारा खिड़की पे बैठ के इंतज़ार कर रहा है। हमने बोला हम तो घर में थे ही नहीं, फिर क्यों आए। कितनी देर तक बात करेंगे उसकी, उतनी देर तक वो सुनता रहेगा और कौं कौं काएँ काएँ करता रहेगा। अल्लाह बेहतर जाने इसको क्या हमसे लगाव है। रोज़ डेली वेयर अगर हम घर में नहीं रहेंगे तो कई दफ़ा चक्कर मार के जाएगा। हमारी बेटी बोलती है मम्मी आपका दोस्त आया था। हमने बोला हाँ, चाचू भी बोलते हैं आपका भाई, और आप बोलो दोस्त। कौवे के बारे में अगर कोई बात हो ना तो हमारे देवर ये बोलेंगे भाभी आपका भाई आ गया है आपकी खैर खबर लेने के लिए। हम हमारे देवर को फिर ये जवाब देते हैं चलिए हमारी खैर खबर करने के लिए कौवा आया तो है, आपके भाई को बहुत ही मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। वैसे भी एक कहावत है ना, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, है कि नहीं। बोले नहीं वो आपके मसले हैं, हमारे मसले नहीं है। हमने कहा आज नहीं है कल तो हो जाएंगे ना। कहने लगे कल दो पल कौन देखा है। कहावत एक ही है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं कल किसने देखा है। कौवे को चावल दिए तो कौवा नाराज़ हो गया, खाया नहीं, आटा खाता है। नाश्ते में हमने उपमा बनाने की तैयारी करी। ये रवा है, ज़ीरा है, हरी सब्ज़ मिर्ची है, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, ज़ीरा। अब इसका हम उपमा बनाएंगे। हमारी वाइटी फैमिली को हमारा ये मिनी ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में
ज़रूर बताएं, पसंद आए तो शेयर करें। गैस पे रखी हुई कढ़ाई माशाल्लाह गर्म हो चुकी है। हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब तेल डालने के बाद तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता लाल हो जाए तो फिर हम डाल देंगे ज़ीरा और सिर्फ ये सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। सब्ज़ मिर्ची डालने के बाद सिर्फ हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हमने जो वो सूजी का रखा हुआ था उसमें हमने नमक डाल दिया था। हम इसको डाल के इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे, तेल के अंदर ही भून लेंगे। और गर्म पानी करके हमने रखा हुआ है। तो अब ये भून जाएगा तो फिर हम उसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी डालने से दाने जो होते हैं अच्छी तरह से फूल जाते हैं और ठंडा पानी डालने से तो थोड़ा सा बटरा जाते हैं, जैसे कि एकदम ऐड जाते हैं। आज हमने हमारे नाश्ते में ये उपमा बनाया है। हल्का फुल्का होता है लेकिन हेल्दी होता है। बाहर की चीज़ें खाने से बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ें घर में बनाकर खाएं जो हमारे हेल्थ को भी तंदुरुस्त रखे और पेट भी भर जाए। बाहर की चीज़ें खाने से हम लोग खाली पेट भी नहीं भरता है और पैसे भी इतने खर्च होते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि हमको कोई भी चीज़ अपने घर में बना के खानी चाहिए। रेडीमेड ला कर खाएँ तो ऐसा लगता है कि बीमारी ख़रीद के ला के खा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम लोग अपने घर में बना के खाएँ और हेल्दी खाना बना के खाएँ और बचत भी हो जाती है और हेल्दी खाना भी मिल जाता है, हेल्दी नाश्ता भी मिल जाता है। हमारा ये रवा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। उपमा बोलते हैं इसको। सुबह वॉकिंग पे जाने के बाद आने के बाद बहुत तेज़ी से भूख लगती है तो समझ में नहीं आ रहा था हमको, तो हमने बोला चलो आज हम उपमा ही बना लेते हैं। तो हमने उपमा बना। हमारी वाइटी फैमिली को हमारा ये उपमा बना है वो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार होता है। कमेंट देख के हमको हौसला मिलता है, खुशी होती है। रेडी हो गया हमारा उपमा। किस किस को पसंद है उपमा? आइए नाश्ता करने के लिए। बड़ी मेहनत से हमने ये उपमा बनाया है। हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। हमारी वाइटी फैमिली से दरख्वास्त है कि वीडियो फुल वॉच किया करें क्योंकि इस वीडियो पे बहुत मेहनत की गई होती है। हर बंदा मेहनत करता है। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। कप में चाय हमने छान ली है। कभी कभी डर लगता है कप फूट ना जाए, लेकिन कप ना फूटने का एक टिप्स ये है कि इसमें एक चम्मच डाल के रख दिया जाए तो वो कप फूटता नहीं है, कप हो या ग्लास हो। अब ये हम चाय से बटर खाएंगे। ये अपने बटर रेडीमेड मंगवाया है। ये सारी चीज़ें बेकरी की होती है, खाना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, दिल मानता नहीं है, दिल तो बच्चा है। नाश्ते में कितनी भी अच्छी चीज़ें बना लो लेकिन बटर और चाय, इडली अप्पे तो डेली वेयर चाहिए तो चाहिए ही सही। नहीं रहेगा तो मुंह बन जाता है हर किसी का। मजबूरन घर के अंदर बना लो या फिर रेडीमेड मंगा लो। रेडीमेड तो ज़्यादा नहीं आता, घर के अंदर ही बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा ये मिनी ब्लॉग किस किस को पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए इतनी सारी नियामतें बनाई हैं फिर भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दिन एक टाइम खाते थे और दूसरे दिन भूखे रहते थे, फाका करते थे। हम लोग तो एक से दूसरे दिन अगर नहीं मिलेगा तो हर किसी का मुंह बन जाता है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि पहले के सहाबी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ईमान पहुंचाने के लिए कितनी सारी तकलीफ़ें उठाई हैं। हमको वो सब चीज़ों का एहसास नहीं होता। बस ये एहसास होता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। नाशुक्री करते रहते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जब अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं अल्लाह ताला हमसे बहुत ही खुश होता है। आज का ये हमारा मिनी ब्लॉग यहीं तक। कल मिलते हैं ऐसे ही कोई ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।